का बजट पेश हो गया है और सबसे बड़ी बात इस बजट की कि इस बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने। ये इस वक्त का आपको बड़ा अपडेट हम बता रहे हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ये सदन में बड़ा बयान दिया है कि प्रदेश में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। इस बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं है। तो बजट के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा है, कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं और हंगामे के बीच ये बजट पेश हुआ है। बजट की बड़ी बातें हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। पर्यावरण क्षेत्र को 6,151 करोड़ रुपए का प्रावधान और सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में जो आधी आबादी नारियों के लिए नारी कल्याण की अलग अलग योजनाओं के तहत 1,27,555 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि आवंटित की गई है। इसका प्रावधान किया गया है, जिनमें से 23,882 करोड़ रुपए लाडली बहना योजना के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो ये बड़ी बात आपको बता दें, कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। महिलाएं फोकस में रही हैं। 1,27,555 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है नारियों से संबंधित अलग अलग योजनाओं के लिए, जिसमें 23,882 करोड़ रुपए का प्रावधान लाडली बहना योजना के लिए किया गया है। सिंचाई परियोजना के लिए 14,742 करोड़, श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनेगी, उसके लिए 21,630 करोड़ रुपए और 8वीं तक के छात्रों को टेट्रा पैक वाली पैकिंग में दूध भी दिया जाएगा। तो मिड डे मील के तहत ये एक बड़ी घोषणा। हेल्थ का बजट बढ़ा दिया गया है, जो पिछली बार 22,234 करोड़ रुपए था, उसको बढ़ाते हुए 23,747 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नगरीय विकास का बजट भी बढ़ाया गया है, जो पिछली बार 18,744 करोड़ था, वो इस बार 21,561 करोड़ कर दिया गया है नगरीय विकास के लिए। सिंगस्त के लिए बड़ा ऐलान किया गया है, 21,561 करोड़ रुपए का प्रावधान सिंगस्त के लिए। और जी राम जी, जिसको लेकर विपक्ष ने काफी सारे सियासी बार पलटवार किए थे, उस जी राम जी योजना के लिए 10,428 करोड़ रुपए की इसमें धनराशि स्वीकृत की गई है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को 40,062 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और पीएम आवास योजना की हम बात करें तो 6,850 करोड़ का प्रावधान। छात्रवृत्ति के लिए भी 1,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खेल विभाग के लिए 815 करोड़ रुपए। तो ये जो बड़ी बातें हैं, देखिए सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये बजट की बड़ी बातें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। 7वां बजट पेश किया है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त मंत्री रहते हुए। मोहन सरकार का यह तीसरा बड़ा बजट, जिसमें सबसे खास बात कि कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है और महिलाओं को खासतौर पर फोकस में रखते हुए 1,27,555 करोड़ का महिलाओं से संबंधित योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया इसमें, जिसमें से 23,882 करोड़ लाडली बहना योजना के लिए। वो योजना जो मध्य प्रदेश में गेम चेंजर रही है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को बरकरार रखने में, उसके उन लाडली बहनों के लिए 23,882 करोड़ रुपए का प्रावधान इस वित्त वर्ष के लिए कर दिया गया है। तो पुलिस विभाग में 22,500 पदों पर भर्ती होगी। सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश की जनता पर कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। पीएम आवास योजना के लिए 6,850 करोड़, श्रम विभाग को 1,335 करोड़ का प्रावधान। ये बड़ी बातें आज के बजट की आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और इसमें 23,882 करोड़ रुपए का प्रावधान लाडली बहना योजना। सिंचाई परियोजनाओं के लिए, जो किसान के लिए कृषि वर्ष भी इस बार कहा जा रहा है, किसानों को फोकस ये पूरा आज का इसका वर्ष रहने वाला है। तो किसानों के लिए सिंचाई परियोजना के लिए 14,742 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 12,000 करोड़ का प्रावधान सड़क और पुलियों के निर्माण के लिए और सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़ रुपए। तो ये आपको हम लगातार इस बजट की बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं और जो बड़े अपडेट हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। नाली जो जनधन योजना के तहत 4.6 करोड़ खाते खोले गए, उसकी जानकारी भी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दी। मत्स्य पालन, मछली पालन को लेकर 412 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और किसानों को
1 लाख सोलर पंप भी दिए जाएंगे। ये एक बड़ी घोषणा किसानों के लिए, जिसमें 3000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा 1 लाख सोलर पंप में। और इसके साथ साथ सड़कों की मरम्मत 12,690 करोड़ रुपए, और छात्रों का भी ध्यान रखा गया है। छात्रों के लिए जो 8वीं तक के छात्र हैं उनको टेट्रा पैक की पैकिंग का दूध मिला करेगा मिड डे मील में, और छात्रवृत्ति योजना के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान भी कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अभिलाष सर, बजट पेश कर दिया गया है, क्या कुछ खास बातें हैं मध्य प्रदेश की जनता के लिए, प्लीज समराइज कीजिए। अभिलाष जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे हम हमारे न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा जी से। बजट पेश कर दिया गया है और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार क्या कुछ कह रहे सुनवाते किया था वृक्षारोपण मां नर्मदा के नाम पे 350 करोड़ों का घोटाला, एक घोटाला और होने वाला ना। पूरे इसके अंदर बजट के अंदर महंगी बिजली मिल रही है आम व्यक्ति को, ना बिजली की बात की जा रही है कि बिजली की दरें कम होगी, और एक तरफ अडानी को पूरा प्रदेश बेचा जा रहा है बिजली के नाम पे। आज जब उसको लाखों करोड़ रुपए दे सकते हो अडानी को, तो आप मध्य प्रदेश के लोग बिजली का बिल भरते हैं, उनको कम दर के अंदर बिजली कैसे मिले। साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि विधायकों ने कहा 230 विधायकों की बात है, भाजपा के विधायक भी हमको कहते हैं कि विकास निधि बढ़ी जाए। जब आप 2 करोड़ रुपए विकास निधि नहीं बढ़ा सकते हो, 200 करोड़ रुपए नहीं बढ़ा सकते हो प्रदेश के विधायकों के क्षेत्र के कामों के